Hello everyone, welcome back in our channel. Subject is Highway Engineering, Unit is 4th, that is Construction of Road Pavement and Materials. This is the last topic of Construction of Road Pavement and Materials, Unit 4th. We will discuss a small topic but an interesting and important part, that is rigid pavement you can say, or you can say cement concrete pavement, CC pavement. The construction procedure, equipments used in construction, joints, filler and joint scaler. Okay. 4.7, 4th unit, construction of roads, pavements and materials. After that we jump in a new topic, a new unit 5th, traffic engineering. A much more important to practical life or daily life, traffic engineering. That is another point of study, traffic engineering. Now we will discuss in this session 4.7, cement concrete pavement. This is our 19th video or lecture on highway engineering. With the help of these video we conclude each and every aspects or each and every terms which is related to highway engineering completed. ये हाईवे इंजीनियरिंग का चौथा यूनिट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेवमेंट एंड मटेरियल्स है, जिसके अंतर्गत हम लोग 4.7 सीमेंट कंक्रीट और पेवमेंट्स को पढ़ेंगे और इसमें हम लोग इसके प्रोसीजर कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं, ठीक है ना, जॉइंट्स वगैरह के बारे में पढ़ रहेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है 4th यूनिट का। इसके बाद हम लोग 5वां यूनिट मतलब ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जा चुके होंगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग को पढ़ रहे होंगे आगे के लेक्चर के सहारे। और आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो सेगमेंट है, आगे का जो यूनिट है हमारा 5वां यूनिट ट्रैफिक इंजीनियरिंग, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डेली लाइफ से हो जाए, डे टू डे लाइफ से हो जाए या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, ठीक है ना। 10 मार्क्स कैरी कर रहा है छोटा सा यूनिट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग 10 मार्क्स कैरी कर रहा होता है, इसलिए प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन दैट यूनिट। और दिस यूनिट इज़ कैरी, यूनिट 4 इज़ कैरी 18 मार्क्स, जस्ट डबल, अप्रॉक्सीमेटली डबल ऑफ 5th यूनिट। 5वां यूनिट का डबल मार्क्स कैरी करता है, लगभग डबल मार्क्स, उसमें 10 इसमें 18, किसमें, चौथा यूनिट। इसलिए हर यूनिट का अलग अलग अपना इम्पोर्टेंस है, कोई मार्क्स बेसिस पे, कोई नॉलेज बेसिस पे, कोई डे टू डे लाइफ से एटसेट्रा। इसलिए किसी भी यूनिट को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, किसी भी यूनिट को हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये यूनिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कभी नहीं कह सकते और ना कहना चाहिए। इसलिए हम हर एक यूनिट के हर एक पॉइंट को जिक्र कर रहे हैं, एक एक वर्ड को हम लोग पढ़ रहे हैं अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नंबर गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना समय व्यतीत किए। है हमारा सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। हम एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को, जो बिटुमिनस जो पेवमेंट हम लोग पढ़े हैं, बिटुमिन वाला, ठीक है ना, और टाड़ वाला, आसफाल्ट वाला, तो वो जो है वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहलाता है। कौन सा पेवमेंट कहलाता है? फ्लेक्सिबल पेवमेंट। और ये जो कंक्रीट है, ठीक है ना, सीमेंट कंक्रीट की अगर बात करें तो ये हमारा रिजिड पेवमेंट कहलाता है। कौन सा पेवमेंट कहलाता है? रिजिड पेवमेंट कहलाता है, राइट। इसको हम लोग सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट भी बोल रहे होते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन पार्ट का अगर हम जिक्र करें तो अ रोड हैविंग इट्स वेयरिंग सरफेस फॉर्म बाय सीमेंट कंक्रीट इज नोन एज सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, सीसी पेवमेंट। मतलब एक ऐसा रोड जो कि सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ हो, उसको हम लोग सीमेंट कंक्रीट रोड या पेवमेंट बोल सकते हैं। सीमेंट से बना हो, सीमेंट और कंक्रीट के मिक्सर से बना हो, उसको हम लोग सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के नाम से जानते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है, जनरली प्लेन सीमेंट कंक्रीट यूजिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज यूज्ड थ्रू द सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट मे बी रिइंफोर्स्ड। अधिकतर क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसको आप लोग पोर्टलैंड सीमेंट भी कह सकते हैं, उस टाइप के सीमेंट का यूज होता है अमूमन, ठीक है। कभी कभी इसमें सिर्फ सीमेंट कंक्रीट से ही बना दिया जाता है हमारे पेवमेंट को, जो रिजिड पेवमेंट है, और कभी कभी इसमें रिइंफोर्स्ड करके भी बना दिया जाता है। वो आपके रोड के रिक्वायरमेंट, आपके व्हीकल्स के रिक्वायरमेंट, आपका जो वजन है, जो वेट है, जो ट्रैफिक है आपके रोड पे,
उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक द रोड इज डिसाइडेड विच टाइप ऑफ रोड वी कंस्ट्रक्ट. अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंस्ट्रक्टेड reinforced concrete cement, or other type is only cement concrete, based on the traffic, based on the rules and regulations, based on the estimation, based on the contractor, based on the requirements. Okay, these types of roads are constructed on the other type of on the basis of other types of requirements. Okay, now next topic we have, आगे लिखा हुआ है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट आर रिजिड पेवमेंट. हम पहले भी बात कर चुके हैं, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट को हम लोग रिजिड पेवमेंट भी के नाम से भी जानते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेवमेंट. फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल विच इज मेड अप ऑफ bituminous particles, bituminous materials. And if we talk about the second part of the pavement, then rigid pavement is the second part of the pavement, that is cementitious nature. It is made up of cement concrete material. Okay, after that we jump in next line, that is hence unlike the flexible road like WBM, water bond macadam and bituminous surface, it does not deform with the settlement of the subgrade. Due to this rigidity, the cement concrete pavement bridge over small depression in the subgrade. Because of this characteristic behavior, cement concrete pavement does not require a special prepared base. मतलब एक्चुअली फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या होता है, थोड़ा सा अगर सबग्रेड नॉमिनल हुआ, नॉर्मल हुआ या कमजोर पड़ा तो वो पूरा ले डूबता है, इन द सेंस वो उस शेप में पहुंच जाता है. ठीक है ना, वो नीचे की ओर दब जाता है, सेटल डाउन हो जाता है. लेकिन अगर हम रिजिड पेवमेंट की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर नीचे का मिट्टी सेटल भी हो गया तो वो अपने रिजिडिटी नेचर के कारण वो जस का तस रहेगा. ठीक है, किसके कारण, रिजिडिटी नेचर के कारण. ड्यू टू द rigidity the cement concrete pavement bridge over small depressions in the subgrade. ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा भी डिप्रेशन हुआ तो कुछ नहीं होगा उस पेवमेंट को. राइट, द बेस फॉर concrete cement pavement must be of a uniform strength. It must be extend at least 30 cm on either side of the cement concrete pavement. It should be drained properly and should not have isolated soft patches. It is if the depression in the base due to its uneven nature are excessive, the cement concrete pavement may crack. अब ये ज़्यादा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा अगर नीचे सेटल डाउन हो गया, ठीक है ना, और ऊपर लोड जो है वो ज़्यादा लग रहा है, तो ये सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट क्रैक्स डेवलप हो जाएगा उसमें. द पेवमेंट लूज इट्स अपीयरेंस एंड राइडिंग क्वांटिटीज ड्यू टू द क्रैक्स. मेंटेनेंस ऑफ द क्रैक्ड सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट बिकम डिफिकल्ट एंड द क्रैक्स बिकम सोर्स ऑफ द परकोलेशन ऑफ सरफेस वाटर इनटू द बेस. अब ये जो क्रैक्स होता है, ये डेवलप जब होता है तो ये धीरे धीरे अफेक्ट करने लग जाता है रोड को. राइट, व्हीकल्स को, ट्रैफिक को आप कह सकते हैं. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है. वैसे आप लोग के सिलेबस में नहीं है एडवांटेजेस, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं. सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट ऑफर्स अ स्मूथ सरफेस हैविंग लेस रेसिस्टेंस टू द ट्रैफिक. इट गिव्स एडिक्वेट फुटहोल्ड, very heavy traffic loads. It requires very low maintenance. Cement concrete pavement which is properly designed, constructed and maintained has a long life. It can be provided with a small camber. It gives a good visibility, a long life. Its economic life is over the cement concrete pavement, etc. कुल मिलाकर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट क्या होता है, स्मूथनेस देता है. ठीक है, फुटहोल्ड, नॉट स्लिपरी नहीं होता है, और इस स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पेवमेंट में. जितने सारे पेवमेंट है इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये रिजिड पेवमेंट, और ये हैवी ट्रैफिक के लिए भी यूज हो सकता है. मेंटेनेंस इसमें कम है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है इसमें, लेकिन मेंटेनेंस कम है. सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट विद प्रॉपर्ली डिजाइन कंसिडरेड लॉन्ग लाइफ, ज़्यादा दिन तक टिकता है ये. विजिबिलिटी ज़्यादा है इस ट्रैफिक में, लाइफ ज़्यादा है इसका, मेंटेनेंस कम है. सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ रहता है ये, इसलिए इसका फाउंडेशन ज़्यादा अच्छा मजबूत होता है. डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हाई इनिशियल कॉस्ट इज द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट. कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट नीड्स स्किल्ड पर्सनल. इट बिगिंस
a rigid pavement access to the underside by laying a pipeline, cable, etc. is not available. The cement concrete pavement has to be cured after it laid. Cement concrete pavement needs joints. The surface is noisy and sometimes it may cause glare. Once the cement concrete pavement starts cracking, it appears riding qualities are reduced. मतलब इसका कॉस्ट ज़्यादा है, हाई इनिशियल कॉस्ट. सीमेंट कंक्रीट स्किल पर्सन के द्वारा बनाया जाना होना चाहिए. नॉइजी होता है और एक बार इसमें दरार पड़ गया तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाता है. मटेरियल होता है क्या? सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, रिइंफोर्समेंट. ठीक है ना, ये सब क्या होता है? मटेरियल होता है जो कि यूज होता है. कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस इन सीमेंट कंक्रीट, सब ग्रेड को बनाना, सब बेस को फिर प्रोवाइड करना. ठीक है ना, बैचिंग ऑफ मटेरियल्स एंड मिक्सिंग, ट्रांसपोर्ट लाया गया, कॉम्पैक्शन करना. ठीक है ना, बेल्टिंग, ब्लूमिंग, ये सब क्या है? एजिंग, क्यूरिंग पानी से, फिलिंग ऑफ जॉइंट्स एंड एजिंग, और फिर ट्रैफिक को हम खोलते हैं. ठीक है, सब ग्रेड को बनाते हैं. ये सारे चीज़ें क्या होता है? इस चीज़ में जुटा हुआ रहता है. किसमें? हमारा रिजिड पेमेंट, जो कि आपका सीमेंट कंक्रीट पेमेंट भी के नाम से भी जाना जाता है. राइट. कॉम्पैक्शन बहुत ज़रूरी है, ये देख लो. और थोड़ा सा इसको ज़रूरी है क्या? कैम्बर, थोड़ा सा क्योर, पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जॉइंट्स इन कंक्रीट पेमेंट, जॉइंट्स रहता है टू परमिट एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन. वही जो रेल के पटरियों में होता है उस तरह इसमें भी एक्सपांसन होता है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल. फिर भी उसके लिए हम लोग जॉइंट्स छोड़ते हैं. ठीक है, जॉइंट एक्सपांसन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स होता है. जॉइंट में हम लोग भरते हैं थर्मोकॉल या रबर्स वगैरह. मटेरियल्स बहुत सारा, कॉर्क भी हम लोग डालते हैं बीच में, देखे होगे आप लोग, पुल्स वगैरह में आप लोग अक्सर देखे होंगे. ये तो था हम लोगों का सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, जिसको रिजिड पेमेंट के भी नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के सारे हम लोग 5वां यूनिट को तैयार कर रहे होंगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक और सब कुछ के मद्देनज़र रखते हैं. थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो और लेक्चर. थैंक यू.